आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 21वां पद हमें सिखाता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मैं प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देते, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं देते और जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को आधारित नहीं करते, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे जीवन में स्थान परमेश्वर की जगह पाप ले लेता है। और जब हमारे जीवन में पाप आता है तो उस पाप की बढ़ोतरी के कारण हम धीरे धीरे बुराइयों में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। ये संदेश हम उन जवान बच्चों के लिए है जो वचन को अपने जीवन का आधार नहीं बनाते हैं, और वो जब बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में मानसिक तनाव या मानसिक पीड़ाएं होना शुरू हो जाती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बुराइयों से हमें नहीं हारना है, हमें उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। और जब हम उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं तो मेरे प्रियो, हम उन बुराइयों को अपने जीवन से समाप्त कर देते हैं। हम इन बुराइयों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई के काम हमें करने हैं। हमें उन अच्छाइयों के कामों को करना है जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है, जिनसे परमेश्वर की स्तुति होती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए मेरे प्रियो। और जब ये सब चीज़ें हमारे जीवन में होना शुरू होती हैं तो मेरे प्रियो, भलाई हमारे जीवन से स्वतः ही उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और वचन कहता है कि भलाई से बुराई को जीत लो। सच है मेरे प्रियो, यदि हम बुराई पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन से हमें क्या करना होगा? भलाई को प्रकट करना होगा। परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 14वां पद भी हमें कुछ सिखाता है मेरे प्रियो। वो बताता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। मेरे प्रियो, यदि आज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में रह के कहीं परेशान हैं या कोई हमें मानसिक रूप से तनाव दे रहा है, तो ऐसे समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे सताने वालों को हमें क्या देना है? आशीष देनी है। हमें उन्हें आशीष देना है, हमें उन्हें श्राप नहीं देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हमें हमारी संगति को देखना होगा मेरे प्रियो। हम किन लोगों के साथ उठते और बैठते हैं, हमें उस पर विचार करना होगा। और वचन कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हमें आनंद करने वाले लोगों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से इन बुराइयों से हम विजय को प्राप्त कर पाएंगे मेरे प्रियो। और वचन जैसा कहता है कि भलाई से बुराई को जीत लो, तो सच में मेरे प्रियो, ये सारी बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। जब हम अच्छे कामों को करते हैं, जब हम लोगों के लिए खुशी का काम करते हैं, तो सच में मेरे प्रियो, वो बातें सारी जो हमारे विपरीत थी, जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी, फिर वो बातें सारी हमारे जीवन में भलाई को लेकर आती हैं। और जब हमारे जीवन में भलाइयों का आना शुरू होता है तो मेरे प्रियो, वो बुराइयाँ जो हमारे जीवन में हमें दिखाई दे रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। प्रियो, इस वचन के द्वारा आज की सुबह परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम बुराइयों में अपने जीवन को ना बिताए, परंतु निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और भलाई के कामों में अपने आप को उकसाते रहें। परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह।